दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान के साथ ईरान के ताल्लुकात ख़राब नहीं कर सकती। ईरानी सदर इब्राहिम राइसी का कराची में तकरीब से खिताब। कहते हैं पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात तारीखी हैं। फ़लस्तीन की आज़ादी ईरान की सबसे बड़ी तरजीह है। इनकलाब ईरान अभी ख़त्म नहीं हुआ। दुनिया में शैतानियत सरकशी के खिलाफ हमारे नारे जिंदा हैं। लाहौर से कराची पहुँचने पर ईरानी सदर और वफ़द का एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया गया। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के मज़ार क़ायद पर हाज़िरी और फातह खानी। ईरानी मेहमानों के अज़ाज़ में वज़ीर आला हाउस में तकरीब। गवर्नर सिंध कारमन खान टेसोरी ने इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर इब्राहिम राइसी को डॉक्टरेट के एजाज़ी डिग्री से नवाजा। ईरान के सदर का कामयाब दौरा पाकिस्तान और बड़े तजारती मुआहदे पर अमेरिका को हज़म न हो सके। पाकिस्तान को तजारती मुआहदों पर पाबंदियों की धमकी दे दी। अमेरिका ने पाकिस्तान को मुमकिन खतरे से आगाह रहने का मशवरा देते हुए साफ कह दिया कि ईरान से मुआहदों पर पाकिस्तान पर पाबंदियां लग सकती हैं। वाशिंगटन में तर्जमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अमेरिका पाकिस्तान की सबसे बड़ी बरामदी मंडी और इसके बड़े सरमायाकारों में से एक है। पाकिस्तान के इक़्तिसादी कामयाबी दोनों ममालिक के मफाद में है। अमेरिका 20 बरस से पाकिस्तान में एक बड़ा सरमायाकार भी है। हम अपनी शराकत को जारी रखने के मुंतज़िर हैं। ईरानी सदर का कराची से पहले दौरा लाहौर। वज़ीर आला मरीम नवाज ने काबीना अरकान के हमरा एयरपोर्ट पर पुरतबाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के गवर्नर हाउस में ईरानी सदर इब्राहिम राइसी और खातून अव्वल से मुलाकातें। मरीम नवाज ने इस्लामी इनकलाब की 45वीं सालगिरह पर मुबारकबाद पेश की। कहा, पाक ईरान दोस्ती की तारीख अशरों पर मौजूद है। ईरान के साथ गुर्बत के खात्मे के लिए इक़्तिसादी मनसूबों पर काम करने के कहा है। ईरानी सदर इब्राहिम राइसी और खातून अव्वल जमीला आलम हुदा पर का पुरतबाक इस्तकबाल पर वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी में खातून अव्वल ईरान के एजाज़ में खुसूसी तकरीब। डॉक्टर जमीला अलम हुदा के खिताब आर्ट ऑफ लिविंग की तकरीब रूनुमाई भी की गई। ईरानी सदर इब्राहिम राइसी की मज़ार इकबाल पर हाज़िरी फूल चढ़ाए। बादशाही मस्जिद के खतीब मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने दुआ करवाई। ईरानी सदर ने कहा कि इज़राइल से जंग में फ़लस्तीनी कामयाब होंगे। फ़लस्तीनी मज़लूमों के लिए पाकिस्तान की कोशिशें काबिल सिताइश हैं। अपनी कौम और बहादुर मुजाहिदों पर फ़ख्र है। ख्वाहिश थी पाकिस्तान में अवामी जलसे से खिताब करता। हमारे दिल एक दूसरे के साथ धड़कते हैं। पाक ईरान दोस्ती मज़ीद मजबूत करने के लिए पुरआज़म है। इब्राहिम राइसी ने मेहमानों के खिताब में तासुरात भी दर्ज किए। ईरानी सदर को गौर ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। गवर्नर हाउस में ईरानी सदर के एजाज़ में ज़ुहराना। पाकिस्तान के ईरान के साथ ताल्लुकात अमेरिका का नहीं, हमारा मामला है। साबिक सफ़ीर मलिहा लोधी का कहना है कि अगर पाक ईरान बेहतर ताल्लुकात अमेरिका का मफाद में नहीं लग रहे तो ये उनका मसला है। ईरानी सदर का दौरा इसलिए भी अहम है कि कुछ अर्सा पहले दोनों ममालिक में कशीदगी हुई थी। कशीदगी से हुए नुकसान के अजाले के लिए ये भी इक़दाम ज़रूरी हैं। पाकिस्तान चीन के ताल्लुकात 70 दहाइयों से मजबूत रहे हैं। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के अमीर मौलाना फजलुर रहमान रबता आलम इस्लाम के मरकज़ी बॉडी के सीनियर रुकन मंतखब। उनका इंतखाब रियाज में रबता आलम इस्लाम के इजलास में किया गया। रबता आलम इस्लामी के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद बिन अब्दुल करीम, इमाम काबा शेख अब्दुर्रहमान सुदैस और दीगर हुकाम भी इजलास में शरीक थे। IMF से कर्ज की किस्त इसी माह जारी हो सकती है। जून तक ज़र मुबादला के ज़खायर $10 अरब तक पहुँचने का इम्कान है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का सेमिनार से खिताब। कहते हैं तवानाई के शोबे में इस्लाहात नागुज़ीर हैं। खसारे में चलने वाले अदारों की निजकारी की ज़रूरत है। मईशत की बेहतरी के लिए टैक्स नेट को बढ़ाना होगा। मईशत की बेहतरी के लिए कोशिश है। मुआशी महाज से अच्छी खबर, हुकूमत की कोशिशें रंग ले आईं। पाकिस्तान में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी बढ़ने लगी। मार्च 2024 में बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी में माहाना बुनियाद पर 100% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 22 माह बाद एक माह में पाकिस्तान में $26 करोड़ की बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी हुई। लापता अफराद से मुतालिक सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया गया। लापता अफराद का मामला पहले 2011 में उठा, फिर हुकूमत ने कमीशन बनाया।
मिसिंग पर्सनस के 10,000 से ज़ायद केसेस कमीशन में गए। 23% केसेस अब भी हल तलब हैं। कोई मामला रातों रात हल नहीं हो सकता। दोनों तरफ कुछ न कुछ मसाइल हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि इदारों का मुलव्वस होना भी यकसन मुस्तरद नहीं किया जा सकता। दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज की कुर्बानियाँ नाकाबिल फरामोश हैं। वज़ीर इत्तलात तारड़ ने कहा कि ज़िमनी इलेक्शन ने 8 फरवरी के इंतखाबात पर शकूक व शबाहत को भी ख़त्म कर दिया। ज़िमनी इलेक्शन में धांधली पर कोई सबूत पेश नहीं किया जा रहा। मुल्क तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की अवाम की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ। सिक्योरिटी इदारों पर बगैर सबूत हर लापता अफराद की गुमशुदगी का इल्ज़ाम धर दिया जाता है। कालादम बलोच अस्करियत पसंदों की तरफ से पाकिस्तानी शहरियों को भर्ती करने में मुलव्वस होने के नाकाबिल तरदीद सबूत मौजूद। लापता अफराद और जबरी गुमशुदगियों के असल हकीकत दहशतगर्द करीम जान, इम्तियाज़ अहमद और अब्दुल वदूद जैसी है। लापता अफराद के लिए नाम नहाद मुहिम चलाने वाली माहिर बलोच ने भी इस बात का बरमला एतराफ़ किया। लापता अफराद के नाम पर सियासत करने वाले अनासर बैरूनी क़ुव्वतों की इमा पर मुल्क में बदअमनी और इंतशार फैला रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने प्रोविंशियल इन्फोर्समेंट अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी दे दी। अथॉरिटी के क़याम के लिए 11 कवानीन, रूल्स और ऑर्डिनेंस में तरमीम का फैसला। मरीम नवाज की अथॉरिटी के क़याम के लिए कानून साज़ी का अमल फौरी शुरू करने की हिदायत। तहरीक इंसाफ का जुमे को मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। हमारे किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज प्रोसिक्यूशन के 21 गवाह मुकम्मल हो गए। किसी भी ट्रस्टी का ट्रस्ट प्रॉपर्टी से ताल्लुक़ नहीं होना। इंशाअल्लाह सियासी बुनियादों पर बेबना ये केसेस ख़त्म होगा। अपने हकूक़ के लिए लड़ते रहेंगे। हमारे खिलाफ सियासी बुनियादों पर बेबुनियाद केस बनाए गए। अपने हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से इल्तिजा करते करते थक गए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अदम दिलचस्पी के बायस सूबे की 34 में से 24 जामियात ताहाल मुस्तकिल वाइस चांसलर से महरूम। कई यूनिवर्सिटीज़ में प्रो वाइस चांसलर्स भी नहीं हैं। वाइस चांसलर्स की तैनाती में ताख़ीर से माली और इंतज़ामी बहरान सर उठाने लगा। कराची के थाना सच्चर की हदूद से लापता लड़की आसमा का पता चल गया। आसमा की रहीम यार खान में निकाह की वीडियो और निकाह खां का बयान मंजर आम पर। आसमा को निकाहनामे पर अंगूठे लगाते हुए देखा जा सकता है, जबकि निकाह खां का कहना है कि लड़की का निकाह इसके घर पर हुआ, लेकिन इसके पास शनाख्ती कार्ड या पे फॉर्म नहीं था। निकाह खां के मुताबिक आसमा ने बताया कि वालिदा इसे किसी बूढ़े के साथ फरोख्त करना चाहती है। आसमा के अगवा का मुकदमा थाना सच्चर कराची में दर्ज है। पंजाब में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश होगी। बारिशों का सिलसिला आज से शुरू होकर 29 अप्रैल तक जारी रहेगा। PGM ने अलर्ट जारी कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक चंद मुकामात पर यालाबारी का भी इम्कान है। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुतल्लिका महकमे अलर्ट रहे। सूबाई कंट्रोल रूम समेत तमाम अजला के डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स को भी अलर्ट कर दिया गया है, जबकि PGM-A की आसमानी बिजली से बचाव के लिए शहरियों को महफूज मुकामात पर रहने की हिदायत। उछले उछले चंदा मामा आज रात गुलाबी हो जाएंगे। रवा साल का सुपर पिंक मून आज रात नबोदार होगा। पिंक मून बुध की सुबह पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 4:49 पर होगा, जिसे पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ मगरबी ममालिक के लोग बआसानी देख सकेंगे। पिंक मून को एग मून और फिश मून भी कहा जाता है। वफाकी हुकूमत पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में 2 धड़ों के मामला तय करने का फैसला कर लिया। मुल्क में बैक वक्त 2 फेडरेशन मौजूद। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट के लिए एक कैंप कराची और दूसरा इस्लामाबाद में जारी है। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद मामला हल करने के लिए मैदान में आ गए।
टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी करार। मैड्रिड में होने वाली तकरीब में नोवाक जोकोविच को रिकॉर्ड 5वीं मरतबा लाइरस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया।